everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 10th chapter of class 4th, which is about force, work, and energy. So, in this chapter, we are going to discuss about these three concepts of force, work, and energy in a detailed manner. Let's start it with the very first topic of force. We know that force is a push or pull applied on an object. Students, जैसे कि हमें पता है force क्या है, किसी भी एक object पे जो push या पुल अप्लाई किया जाता है उसे आप फोर्स कहते हो. ठीक है. फोर्स इज यूज टू मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट. फोर्स को यूज किया जाता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए. देन इट कैन चेंज द पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू आप किसी एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को, पोजीशन को चेंज कर सकते हो. इनफैक्ट इट कैन चेंज द शेप ऑल्सो ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज किया जा सकता है. लाइक सी, यहाँ पे क्या है, एक बॉल है जिसको आप इस तरीके से स्क्वीज कर रहे हैं. स्क्वीज करने पे आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया और उसकी शेप जो है चेंज हो गई. इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू एक ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही किया जा सकता है. नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस. अ फोर्स जो है स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है. इस चैप्टर में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर 1 वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हाट हैपेंस व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन द अपर डायरेक्शन, द बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम. सी स्टूडेंट, जब आप बॉल को क्या ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो बॉल जो है क्या हो जाती है, ग्राउंड पे वापस आ जाती है. दिस इज बिकॉज द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज स्टूडेंट्स, नीचे क्या है, अर्थ के सेंटर पे एक फोर्स होता है जिस फोर्स के जरिए अर्थ क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है. ओके, एंड वो फोर्स जिसके थ्रू अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स पुल करता है, उस फोर्स को ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है. इट पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. ग्रेविटी जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स क्या करती है. देन नेक्स्ट वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स. Have you ever wondered why a moving ball stops by itself after some time? This is because of frictional force. क्या अभी आपने कभी सोचा कि कोई भी मूविंग बॉल जो है अपने आप थोड़ी देर बाद क्या स्टॉप हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? Because of frictional force. Okay, when two surfaces are in contact with each other, they exert an opposing force on each other, and this force is called frictional force. This force resists the movement. Student, what they saying कि जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो वो दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में. यही फोर्स है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है. एंड फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मूवमेंट को रेजिस्ट करता है. इसीलिए क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है पहले अगर वो खुद से भी मूव कर रहा है एक दूसरे सरफेस के ऊपर, वो पहले स्लो डाउन होता है एंड इवेंचुअली इट कम्स टू रेस्ट. द रफर द सरफेस द ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन एंड वाइस वर्सा. जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता है, एंड जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर. देन नाउ नेक्स्ट वी कम टू मस्कुलर फोर्स. व्हाट इज इट? द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. अब वो फोर्स जो हमारी मसल्स के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. ठीक है, आप मस्कुलर फोर्स को यूज करते हो किसी एक ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए. फॉर एन एग्जांपल, व्हेन यू लिफ्ट योर स्कूल बैग यू यूज अ मस्कुलर फोर्स. अब जब आप अपने स्कूल बैग को भी लिफ्ट करते हो ऑन योर शोल्डर्स, then also you are using the muscular. The next topic which we have is work. When we apply force to an object and it moves through a distance, then work is said to be done. When you apply force on a table and it moves, it means you have done some work. But when you apply force on a wall, it does not move, it means that no work is done. Thus, work is said to be done only when force applied on a body makes the body move in the direction of the force. स्टूडेंट, व्हाट दे सेइंग कि जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, एंड उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करते, दैट मीन्स ओवर देयर द वर्क हैज बीन डन. फॉर एन एग्जांपल आपको गिवन है, आपके एक टेबल रखे हैं ना, आप उस टेबल को पुश कर रहे हो. सो आपके पुश करने से वो टेबल क्या हो रही है, मूव हो रही है, राइट. दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, वर्क डन हुआ. लेकिन अगर आपने वो ही सेम फोर्स एक वॉल को पे अप्लाई किया, आप वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहे हो, फोर्स आप एक्सर्ट कर रहे हो लेकिन वॉल मूव नहीं कर सकती, राइट. तो यहाँ पे वर्क डन नहीं माना जाता. सो दैट मीन्स व्हाट कि वर्क कब डन माना जाएगा, वर्क डन तभी माना जाता है जब आप क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो किसी एक बॉडी पर एंड वो बॉडी उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करना स्टार्ट करे, देन ओनली द वर्क डन इज कंसिडर्ड. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज अबाउट मशीन्स. सी, व्हाट इज इट? अ मशीन इज समथिंग दैट मेक्स द वर्क इजियर एंड फास्टर. सो मशीन स्टूडेंट कोई भी ऐसी डिवाइस है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे वर्क को इजी एंड फास्ट करती है, उसे आप मशीन कहते हो. हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स का यूज करते हैं, लाइक कंप्यूटर्स, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, कार, कैलकुलेटर्स एक्सेट्रा. अब कुछ मशीन जो है स्टूडेंट्स ऑटोमेटेड होती हैं, कुछ बैटरीज पे रन करती हैं एंड कुछ जो है मैनुअली ऑपरेट करी जाती है, राइट. सो हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट सिंपल मशीन. कैन यू कट एन एप्पल विद हैंड्स? नो.
Then how do you cut an apple? We use a knife to cut an apple, right? So sometimes when you find it difficult to work with hands, we use a simple machine to make the work easier. तो स्टूडेंट्स कभी कभी जब हमारे लिए किसी भी वर्क को हैंड से करना मुश्किल हो जाता है, तब हम क्या सिंपल मशीन्स का यूज करते हैं उस वर्क को इजी करने के लिए. देयर आर अ नंबर ऑफ सिंपल मशीन. सो स्टूडेंट्स, काफी सारी सिंपल मशीन्स है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सिल, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू एंड वेज. तो अब हम इन सभी सिंपल मशीन्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नंबर वन विच वी हैव इज लीवर. A lever is one of the simplest machine that helps heavy objects with less effort. So students, lever क्या है? lever एक सबसे simplest machine है जिसको आप heavy weight को, heavy objects को काफी less effort के साथ pull करने के लिए, lift करने के लिए use करते हैं. ठीक है. सो हम लिवर को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लीवर एक लॉन्ग रिजिड बॉडी, एक बड़ी सी रिजिड बॉडी है जिसमें क्या होता है, उसकी लेंथ के अलोंग एक फलक्रम होता है. फलक्रम वो पॉइंट है जिस पे लीवर बैलेंस्ड रहता है. सीसॉ, सीसॉ इज एन एग्जांपल ऑफ अ लीवर. अब जैसे कि सीसॉ है, ठीक है, ये भी एक लीवर का ही एग्जांपल है जहाँ पे एक लॉन्ग प्लैंक है. सी दिस इज द लॉन्ग प्लैंक जो एक पाइवट पे, इससे कहते हैं पाइवट, इस पॉइंट पे बैलेंस रहता है एंड इसको फलक्रम कहा जाएगा. अदर एग्जांपल्स भी आपको गिवन है लाइक बॉटल ओपनर, सीजर, दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ लीवर ओनली. नेक्स्ट वी हैव पुली. पुली इज मेड अप ऑफ व्हील एंड अ रोप. पुली किसकी बनी होती है? व्हील एंड एक रोप की बनी होती है. ओके, व्हील इज ग्रूव टू प्रिवेंट द रोप फ्रॉम स्लिपिंग. व्हील को ग्रूव किया जाता है सो दैट वो क्या हो, रोप जो है स्लिप ना हो. एंड इसको यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट, लोवर या मूव करने के लिए. बेस्ट एग्जांपल जो पुली का है उसको आप देख सकते हो एट अ वेल. जो कुएं होता है, वेल होता है, वहां पे सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा जाता है पुली का. इसमें क्या, उस वाटर को क्या करने के लिए, ड्रॉ आउट करने के लिए, वेल से बाहर निकालने के लिए पुली का यूज करते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द वेल पुली. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सिल. व्हील एंड एक्सिल भी स्टूडेंट एक सिंपल मशीन है जिसमें एक व्हील एंड एक एक्सिल होता है. एक्सिल इज अ रॉड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील. एक्सिल क्या है? एक्सिल एक रॉड होता है जो कि व्हील के सेंटर से पास होगी. द व्हील रोटेट्स अराउंड द रॉड, और वो व्हील जो है उसी रॉड के अराउंड रोटेट करती है. इसको हैवी ऑब्जेक्ट्स मूव करने के लिए यूज किया जाता है. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपकी बाईसाइकिल में. ओके, the next we have inclined plane. Inclined plane is a slanting surface over which a load can be pushed up or down. Inclined plane एक slanting surface होता है somewhat like this, इस तरीके से, जिसमें किसी भी एक लोड को easily push up या push down किया जा सकता है. ओके, आपने देखा होगा एक plank of wood, ज़्यादातर एक wood के plank को हम यूज करते हैं. ओके, या फिर उसको जो हैवी लोड ड्रम्स होते हैं उनको यूज करने के लिए किया जाता है, उनको लोड करने के लिए. ट्रक में किसी भी हैवी ड्रम को अगर लोड करना होता है तो आप प्लैंक ऑफ वुड, वुड के प्लैंक को यूज करते हैं एज एन इंक्लाइन प्लेन. उसके अलावा स्लाइड आपने देखा होगा, वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, इंक्लाइन प्लेन का. द नेक्स्ट वी हैव स्क्रू. स्क्रू क्या है? इट इज अ नेल हैविंग स्पाइरल ग्रूव्स कट इनटू इट. स्क्रू एक नेल होती है जिसके बॉडी के अलोंग, पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, स्पाइरल ग्रूव्स होते हैं. ओके, स्क्रूज आर टर्न इनटू अ बोर्ड और प्लैंक ऑफ वुड एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू ड्राइवर. स्क्रूज को क्या, किसी भी बोर्ड या वुड के प्लैंक में क्या किया जाता है, टर्न किया जाता है स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से. व्हेन दे आर रोटेटेड, स्क्रू को जब रोटेट किया जाता है वो आगे की तरफ भी मूव करते हैं एंड आप इनको चीज़ों को एक साथ ही होल्ड करने के लिए स्क्रू का यूज करते हैं. Next is wedge. Wedge is made up of two inclined surfaces attached back to back. दो inclined faces जब back to back attached होते हैं तब आपका wedge बनता है. इसमें एक surface slanting होता है जिसकी ending जो है या edge जो है काफी sharp edge होती है जिसके थ्रू आप चीजों को कट कर सकते हैं easily. For example, an X and a knife. ये आपकी X है, ठीक है, ये नाइफ है, ये आपके क्या है, वेजेस के ही एग्जाम्पल है. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज एनर्जी. वी नीड एनर्जी टू डू एवरीथिंग. एज वी ऑल नो, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए स्टूडेंट्स हमें एनर्जी चाहिए, चाहे वॉकिंग, रीडिंग, लाफिंग, रनिंग एक्सेट्रा. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी इज नोन एज एनर्जी. Now types of energy, तो mainly 4 types of energy are there. Number 1, solar energy, the energy that we get from the sun. वो energy जो हमें sun से मिलती है उसे आप solar energy कहते हैं. And आप इस solar energy को heat, light, electrical energy में convert कर सकते हैं. You must have seen a solar cooker. Okay, so solar cooker को यूज किया जाता है फूड को कुक करने के लिए and इसमें सन की हीट एनर्जी का यूज किया जाता है. Similarly, solar cells are used to convert solar energy into electrical energy. इसी तरीके से सोलर सेल्स का यूज किया जाता है जिसमें सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. प्लांट्स भी सोलर एनर्जी का यूज करते हैं ग्रीन लीव्स में फॉर फोटो. देन यू कैन सी दिस इज सोलर कुकर एंड दिस इज सोलर सेल.
नेक्स्ट वी हैव विंड एनर्जी. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, एज वी ऑल नो. जो मूविंग एयर होती है उसे विंड कहा जाता है, एंड जो विंड में एनर्जी होती है उसे विंड एनर्जी कहते हैं. इस एनर्जी को यूज किया जाता है विंडनेस को रन करने के लिए, जो कि क्या करते हैं, टर्बाइंस को मूव करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स और पुल वाटर. वाटर पुल करने के लिए, ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए भी विंड मिल्स का यूज किया जाता है. Then next we have hydro energy. So flowing water also has energy. बहते हुए पानी के पे भी क्या होती है स्टूडेंट्स, एनर्जी होती है, and इस एनर्जी को हाइड्रो एनर्जी कहा जाता है. तो यूज दिस एनर्जी डैम्स आर बुल्ड. अब इस एनर्जी को यूज करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं. वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट विद फोर्स ऑन टू टर्बाइंस. ठीक है, वाटर जो है एक हाइट से नीचे की तरफ फॉल होता है फोर्स के साथ टर्बाइंस के ऊपर, और ये टर्बाइंस रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी. द नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट. अर्थ का जो इंटीरियर वाला पार्ट है स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा हॉट होता है, एंड ये जो हीट है ये भी एक दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सभी नेचुरल एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. ओके, यानी कि ये लिमिटलेस है, बट टू कन्वर्ट सच एन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. लेकिन इस तरीके की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए काफी मनी रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अब एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, तो कैसे? एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी को स्टूडेंट्स आप इजीली किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, जैसे कि फ्यूल्स है, वुड, कोल, पेट्रोल, ये सभी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, एंड दिस केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी. एंड इस केमिकल एनर्जी को क्या हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं. इसी तरीके से व्हेन वी स्विच ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब इट गेट्स लाइटेड बिकॉज इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी. जब आप किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन करते हो तो वो क्या होता है, लाइट होने लगता है, लाइट अप होता है, ग्लो करने लगता है. व्हाई? बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो चुकी है, लाइट एनर्जी में. ओके, दिस इज हाउ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी इंटरचेंज. ओके, so the chapter has been completed. I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon, and then take care and thanks to everyone.